जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 8 के किसके क्लास 8 के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। कौन से सवाल को? मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। और ये कैसा मैथ है? एनसीईआरटी मैथ के सवालों को कोची कर रहे थे, हल कर रहे थे। तो देखेंगे। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? दूसरा। कौन सा चैप्टर नंबर चल रहा है? ये चैप्टर नंबर दूसरा। तो अब देखेंगे, जब ये चैप्टर नंबर दूसरा चल रहा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का कर चुके थे। आज के सवालों में देखेंगे प्रश्नावली 2.3 के उदाहरण सबको। किसको देखेंगे? उदाहरण सबको। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 10 कोची कह रहा है। कहता है कि देखेंगे उदाहरण नंबर 10, 2x प्लस 3 बराबर x प्लस का 8। इसी का हल करना है, x का मान ज्ञात करना है। देखेंगे पिछले वीडियो में जितना हम बनाए थे सवालों को, सिर्फ एक बगल चर आता था। इसमें दोनों बगल चर है। क्या है? दोनों बगल चर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसी को ध्यान से देखते हैं। देखेंगे करना कुछ नहीं है, चर वाले को एक बगल और अचर वाले को एक बगल कर लेना है। तो ये देखेंगे 2x और ये x प्लस में है, इधर आकर के किस में? माइनस में। बराबर, अब देखेंगे ये 8 प्लस का है तो प्लस का 8 लिख देंगे। ये 3 प्लस का 8 है, बराबर के उस पर में चल जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखेंगे 2x में एगो x चल गया। देखेंगे 2 रुपया था, 1 रुपया का कुछ खा लिए तो कितने बचा? 1 रुपया बचा। तो 1 लिखते नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे? x। यानी कि 2 गो x में एगो x चल गया तो सिर्फ क्या बचा? x। अब बराबर 8 में 3 गए हो कितना? 5। यही हमारा कोची हो गया आंसर। यही क्या हो गया हमारा आंसर? ये उदाहरण नंबर 10 का। तो देखेंगे अब उदाहरण नंबर 11। देखेंगे अब ये कोची कहता है कि 5x माइनस 7/2 इक्वल 14 माइनस 3x/2। यही हमारा कोची है? सवाल है। यही हमारा क्या है? सवाल है। देखेंगे इसमें भी वही करना है। क्या करना है कि चर वाले को एक बगल और अचर वाले को एक बगल कर लेना है। तो ये 5x है तो 5x से जेटिव उतार देंगे। ये माइनस का 3x/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस है, बराबर किस पर में आएगा? तो किस में? प्लस का 3x बटे का 2 बराबर ये प्लस का 14 हकाओ तो प्लस का 14 लिख देंगे। और ये माइनस का 7/2 हकाओ बराबर के उस पर में चल जाता तो क्या बेटा? ये प्लस का 7/2। तो यहाँ पे कोची लिख देंगे? प्लस का 7/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कुछ नहीं तो एक निचवा में कितना? 1 और 2 का एलसीएम कितना? 2 होगा। अब ये 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में? 2 बार में। और 2 गुना 5x कर देंगे तो कितना? 5 दूना 10x। ये प्लस हका होता प्लस, 2 से 2 में भाग में एक बार में। 1 गुना 3x कर देंगे तो कितना? 3x बराबर। अब कुछ नहीं तो इसके भी निचवा में कितना? 1। अब बटे 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना? 2 निकलेगा हमारा। 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में? 2 बार में। और 2 गुना 14 कर देंगे, 14 दूना 28। प्लस हका होता प्लस, 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में? एक बार में। 1 गुना 7 कर देंगे तो 7 हो गया हमारा। देखेंगे आगे। अब देखेंगे बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम कटा सकते हैं। तो 10x 3x मिल करके क्या को x हो गया? 10 3 13x। तो यहाँ पे लिख देंगे 13x बटे का 2। 28 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। 35 बटे का 2 बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं। तो नीचे का 2 और इसका 2 आपस में कोची हो गया? कट गया। तो बचा कौची कि 13x बराबर 35। हमें चाहिए किसका मान? x का मान। तो x बराबर ये 35 बटे का 13। यही हमारा कोची हो गया आंसर। क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, कटेगा तो कटा करके छोटा कर लेंगे। क्योंकि ये 35 ये 13 से 35 में भाग लगेगा नहीं। ठीक है, तो यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल। अगला कहता है कि उदाहरण नंबर 12 क्या है? ये है 6x प्लस 1 बटे का 3 अब प्लस का 1। और ये बराबर कोची है? ये है x माइनस 3 अब बटे का 6। देखेंगे कि कैसे इसको हल करेंगे। x वाले को एक बगल और बगैर x वाले को एक बगल। यहां भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी देखेंगे कैसे। देखो न कुछ तो एक निचवा में 1 और 3 का एलसीएम कितना? 3। 3 से 3 में भाग देंगे कितने बार में? एक बार में। 1 गुना ये 6x प्लस 1, ये दोनों में गुना होगा 1 से, क्योंकि ये दोनों एक ही है हमारा। तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो 6x प्लस का 1 हो जाएगा। क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो अगर किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो क्या वही संख्या प्राप्त होता है। और ये प्लस है तो प्लस 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार में। और 3 गुना 1 कर देंगे तो कितना? 3। और ये बराबर x माइनस 3 अब बटे का 6। ये इसको जोड़ सकते हैं अब आगे हम।
ये 6x प्लस का 3 और 1 कितना 4/3 बराबर x माइनस 3/6। देखेंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे बराबर में हम कोची कर सकते हैं, कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। देखेंगे 3 का 3 और ये 3 दूना 6 कट गया। अब ये 2 से दोनों में गुना हो जाएगा तो 2 से गुना करेंगे, 2 छके 12 और 2 चौके 8 अब बराबर x माइनस का 3 हो जाएगा। अब x वाले को एक बगल और बगैर x वाले को एक बगल, तो ये 12x माइनस का x बराबर माइनस का 3 और ये माइनस का 8 होगा। देखेंगे कैसे, ये प्लस का x था इधर आकर के माइनस का x, ये प्लस का 8 था उधर जाकर के माइनस का 8 और ये माइनस का 3 था तो माइनस का 3। अब देखेंगे आगे 12x में एगो x चल गया, क्या x बचेगा 11x बराबर e माइनस 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 कौची प्लस, लेकिन चिन्ह क्या कर माइनस का 8 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जुटने का क्रिया हो जाएगा। 8 3 11 और दोनों में से माइनस का साइन है तो इसके आगे में किसका साइन माइनस का, तो ये x बराबर हम लिख सकते हैं कि माइनस 11/11 एक बार में कट गया तो x का मान कितना निकल गया माइनस का 1। कितना निकल गया x का मान माइनस का 1। यही हमारा कोची हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। देखते हैं उदाहरण नंबर 13। देखेंगे यह x प्लस का 1 अब बटे यह है 2x प्लस का 3 अब बराबर 3/8। अब इसी को कोची करना है हल करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि कोना कोनी गुना, कोची कर देंगे कोना कोनी गुना। तो ये 8 से गुना कर देंगे इसमें, ये 8 से किस में गुना कर देंगे x प्लस 1 में, और ये 3 से गुना कर देंगे 2x प्लस का 3। आपस में दोनों को आपस में क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो देखते हैं 8 से गुना कर देंगे तो 8 गुना x कर देंगे तो कितना 8x और प्लस 8 का 8, क्योंकि सबके आगे में प्लस है तो सबके आगे में किसका साइन लग जाएगा प्लस का। देखेंगे बराबर ये 3 गुना 2x करेंगे, 3 दुना 6x प्लस 3 तिया 9। अब अपने अपने जात में ला सकते हैं इसको, ये 8x का 8x, ये प्लस का 6x है तो इधर आकर के माइनस का 6x बराबर ये प्लस का 9 और ये प्लस का 8 उधर जाकर के माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाकर के किसमें माइनस में। तो देखते हैं 8x में 6x चल गया, क्या x बचेगा 2x, 9 में 8 गया कितना 1, तो x बराबर कितना 1/2, क्योंकि ये 2 गुना में है तो उधर जाकर के किसमें भाग में। तो यही हमारा कोची हो गया आंसर, ये हमारा कोची हो गया आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे कहता है कि उदाहरण नंबर 14, किसी आयत की आसन भुजा है, ठीक है 4:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक 5 मीटर से बढ़ जाए तो देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। देखेंगे एक आयत है, कौची है एक आयत है, ठीक है। आसन भुजा मतलब क्या, इसके बगल वाला, अगर ये लंबाई है तो ये कौची है चौड़ाई है, ठीक है। इसके बगल वाला आसन भुजा होते हैं, ठीक है। इसका अनुपात दिया हुआ कितना 4:3। अगर हमारा लंबाई 4 है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 3, यानी कि अनुपात के रूप में दिया हुआ है। संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है हमारा कौची अनुपात। देखेंगे यदि प्रत्येक में 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी कि प्रत्येक अनुपात में कितना बढ़ा दिया जाए, यानी कि ये लंबाई चौड़ाई में 55 मीटर बढ़ा दिया जाए, कितने मीटर बढ़ा दिया जाए 55 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो उसका अनुपात 5:4 हो जाता है। जब किसी भी अनुपात में बढ़ा दिया जाता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपस में कुछ हो जाता है बढ़ जाता है। तो भुजाएं ज्ञात करें, कुछ ज्ञात करें भुजाएं ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात है कि क्या कि हमें अनुपात दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है। कितना अनुपात दिया हुआ है 4:3। क्या अनुपात आपस में कभी भी आपस में अपने आप में पूर्ण रूप होता है नहीं, तो इसके साथ में क्या लगाते हैं x, तो इसके भी साथ में क्या लगा दिए x। अब कहता है कि 55 मीटर बढ़ा दिया जाए, कितने मीटर बढ़ा दिया जाए 55 मीटर, तो ये भी इसमें भी 5 मीटर बढ़ा दिया और बटे इसमें भी 3x प्लस का 5 बढ़ा दिया। और जब 55 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 5:4, यानी कि अनुपात को ही हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम भाग बोलते हैं, ठीक है। बटे में लिख दिए, यहां तक में कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 4 से इन दोनों में गुना कर देंगे 4x प्लस का 5 बराबर इस 5 से इसमें गुना कर देंगे 3x प्लस का 5। अब देखेंगे आगे 4 से गुना कर देंगे, 4 चौक 16x 4 पंचे 20 बराबर 5 तिया 15x और 5 25। देखेंगे अब इसको अपने अपने जात में ला सकते हैं,
तो देखेंगे जब अपने अपने जात में ला सकते हैं तो क्या, ये 16x है, इधर इधर कितना है प्लस का 15x है, इधर आकर के किस में माइनस का 15x हो जाएगा, बराबर इधर प्लस का 25 है, इधर प्लस का 20 है, उधर जाकर के किस में माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस का 20 लिख दिए। अब देखेंगे 16x में 15x चल जाएगा तो क्या गो x बचेगा, एगो x बचेगा, तो एगो x बराबर 20 में 25 में से 20 चल गया कितना 5, तो x का मान कितना निकल गया 5। कहता है कि तो उसकी भुजाएं ज्ञात करें। भुजाएं कितना कितना था पहले 4:3, कितना था 4:3। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला जो लंब था वो कितना था 4x, तो 4 गुना x की जगह पे कितना 20, 4 पंचे 20 मीटर, यानी कि लंबाई कितना निकल गया 20 मीटर, और चौड़ाई हमारा कितना था 3x, कितना था 3x। तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा हमारा x की जगह पे 5, तो 3 पचे 15 मीटर इसकी चौड़ाई हो गया। यही हमारा कुछ हो गया आंसर, यही बोल रहे थे निकालने के लिए, हमने इसका आंसर निकाल दिए। देखेंगे उदाहरण हमारा कुछ हो गया समाप्त हो गया। टोटल 5 उदाहरण थे, 5 उदाहरण को कुछ कर चुके थे, हल कर चुके थे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसके प्रश्नों के साथ में, यानी कि प्रश्नावली 2.3 के साथ में देखेंगे। जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों में साथी में जो जरूर से जरूर शेयर कर दें, अपने रिलेशन में भी जरूर से जरूर शेयर कर दें, जो कि अच्छे से अच्छे उसको मैथ में हल करने का